आज की वीडियो बहुत बहुत रेलिवेंट है, नॉट जस्ट फॉर सीए स्टूडेंट्स, नॉट जस्ट फॉर सीए प्रोफेशनल्स, बट हम सब के लिए। बिकॉज आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्प्लीकेशंस या इम्पैक्ट जो एक जीएसटी रेट लगाया गया है ऑनलाइन गेमिंग पे, कसिनोज पे या हॉर्स रेस पे। जीएसटी काउंसिल की 50th माइलस्टोन मीटिंग में एक माइलस्टोन डिसीजन लिया गया कि जीएसटी टैक्स रेट 28% होगा फॉर ऑनलाइन गेम्स, फॉर कसिनोज एंड फॉर हॉर्स रेसिंग। तो समझते हैं कि क्या चेंज आया और क्या इम्प्लीकेशन है। 2 चेंजेस, 1 टैक्स रेट, सेकेंड इज टैक्सेबल वैल्यू। फर्स्ट टैक्स रेट, इंडस्ट्री प्रैक्टिस का ये व्यू है कि टैक्स रेट 18% होना चाहिए, और गवर्नमेंट का व्यू ये है कि टैक्स रेट 28% होना चाहिए। सेकेंड टैक्सेबल वैल्यू, इंडस्ट्री प्रैक्टिस का ये व्यू है कि जो टैक्सेबल वैल्यू है वो एक प्लेटफॉर्म फी या सर्विस फी या कन्वीनियंस फी जो वो चार्ज करते हैं उस पर जीएसटी रेट लगना चाहिए। और गवर्नमेंट का व्यू ये है कि प्लेटफॉर्म फी या सर्विस फी या कन्वीनियंस फी पे नहीं, जो भी एक फुल वैल्यू पे करी है एक प्लेयर ने उस पे लगना चाहिए। तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि एग्जैक्ट चेंज क्या है। सो एग्जाम्पल ये है कि आप एक प्लेयर हो, लेट्स से यू आर प्लेइंग इन ड्रीम11, तो एक उस गेम की वैल्यू है ₹1000, तो आपने ₹1000 पे किया, उसमें प्लेटफॉर्म की जो प्लेटफॉर्म फी है वो ₹100 है। तो इंडस्ट्री प्रैक्टिस ये कहता है कि प्लेटफॉर्म फी 100 पे टैक्सेबल वैल्यू, हम उस पर टैक्स रेट 18% लगाएंगे तो जीएसटी आएगा ₹18। और गवर्नमेंट का व्यू ये है कि जो टैक्सेबल वैल्यू है वो 100 नहीं है, प्लेटफॉर्म फी नहीं है, वो टोटल वैल्यू है जो एक प्लेयर ने पे करी है विच इज़ 1000, और उस पर जीएसटी का रेट है 28%। तो 1000 इंटू 28% इज 280। तो इंडस्ट्री के हिसाब से ₹18 जीएसटी बनता है और गवर्नमेंट के हिसाब से 280 बनता है। द डिफरेंस इज 15.5x विच इज ह्यूज। नाउ इशू यही है, इशू ये है कि इंडस्ट्री या ने जो अर्न किया फी वो 100 किया और गवर्नमेंट कह रही कि आप 280 पे करो एज जीएसटी, तो इंडस्ट्री कैसे पे करेगी? इवेंचुअली वो जो जीएसटी की जो पेमेंट है उसका इम्पैक्ट हम यूजर्स पे या प्लेयर्स पे आएगा। तो उसका इम्पैक्ट आप पे कैसे आएगा? आपने पे किया ₹1000, उसमें से जीएसटी आप डिडक्ट करो 280 बिकॉज वो तो गवर्नमेंट को गया, उसमें से प्लेटफॉर्म फी डिडक्ट करो 100, वो प्लेटफॉर्म को गया, तो बैलेंस कितना बचा? 620। 1000 आपने पे किया बट आपको प्ले करने के लिए सिर्फ 620 मिलेगा। दैट इज द ह्यूज इम्पैक्ट ऑन यू एज अ प्लेयर, राइट? और इसी वजह से इंडस्ट्री ये कह रही है कि जब प्लेयर को वैल्यू ही कम मिल रही है खेलने के लिए तो प्लेयर मोटिवेट नहीं होगा। और बाय एनी चांस आप अगर गेम खेलते भी हो और जीत जाते हो तो उसकी विनिंग पे टीडीएस 30% अलग से। सो ओवरऑल प्लेयर मोटिवेट नहीं होगा गेम खेलने के लिए बिकॉज वो खेलेगा और टैक्स देगा इवेंचुअली, राइट? वो अर्न क्या करेगा? नथिंग। तो जब प्लेयर खेलेगा ही नहीं तो बिजनेस कैसे चलेगा? जब बिजनेस ही नहीं चलेगा तो एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट होगी? जब एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगी तो इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। तो इंडस्ट्री का एक्चुअली यही ह्यू एंड क्राई है कि बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंस ऑफ व्यू बिटवीन द इंडस्ट्री एंड द गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट ये व्यू फाइनलाइज कर देता है या जो रिकमेंडेशन जीएसटी काउंसिल ने दी है एक सर्कुलर के थ्रू इम्प्लीमेंट हो जाती है, तो गेमिंग इंडस्ट्री पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। बट गवर्नमेंट ये कहती है कि वो ये नहीं चाहते हैं कि गेमिंग इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट आए। उन्होंने 28% का रेट इसलिए बोला है एक यूनिफॉर्मिटी आए टैक्स रेट्स में। सेकंड, गवर्नमेंट का ये कहना है कि ये जो डिसीजन है ऑपरेशनली बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता अगर हम हर एक प्लेयर्स की विनिंग्स पे जाते और डिटरमाइन करते, तो वो ईज ऑफ कंप्लायंस नहीं आती प्लेटफॉर्म्स पे, वो ईज ऑफ कंप्लायंस नहीं आती है फॉर द कसिनोज, ईज ऑफ ऑपरेशन नहीं होता। बट इंडस्ट्री कह रही कि क्या ये एक्चुअली ईज ऑफ कंप्लायंस है, ईज ऑफ बिजनेस है? उनको ये नहीं लगता है। इसीलिए शायद कुछ इंडस्ट्रीज की काउंसिल ने रिप्रेजेंटेशंस करी हैं गवर्नमेंट को कि वो इस रिकमेंडेशंस को अभी स्टेक पे लाएं और कोलैबोरेटिव डिस्कशंस करें विद द की इंडस्ट्री प्लेयर्स एंड अंडरस्टैंड करें विद अ वेरी सिंपल रीजन कि टैक्सेबल वैल्यू क्या होनी चाहिए। टैक्स रेट तो चलो ठीक है, आपने 18 का 28 कर रहे हो, क्या टैक्सेबल वैल्यू सर्विस फी पे होनी चाहिए या फिर फुल वैल्यू पे होनी चाहिए? सो लेट्स सी कि क्या अपडेट्स और आते हैं इस इशू में। बट एज ऑफ नाउ इट्स अ ह्यूज ब्लो टू द प्लेयर्स, इट्स अ ह्यूज ब्लो टू द इंडस्ट्री। अनदर अपडेट,
गवर्नमेंट इज सेइंग कि ये जो टैक्स इशू है ये क्लैरिफिकेटरी का नेचर है। दैट मीन्स गवर्नमेंट हमेशा से ही ये व्यू रखती है। नाउ देयर इज वन बिग कंपनी बेस्ड इन बैंगलोर, गेम्सक्राफ्ट। गेम्सक्राफ्ट के साथ जीएसटी अथॉरिटीज ने 21,000 करोड़ की डिमांड निकाली थी बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंट ओपिनियन, और जो इवेंचुअली कर्नाटका हाई कोर्ट में केस गया था, और कर्नाटका हाई कोर्ट ने बोला कि नहीं, 18% और वो टैक्सेबल वैल्यू जो इंडस्ट्री का व्यू है वही कंसीडर होगा। नाउ आफ्टर दिस रिकमेंडेशन बाय जीएसटी काउंसिल, गवर्नमेंट इज नाउ कंसिडरिंग टू फाइल SLP, a special leave petition to the Supreme Court against the Karnataka High Court। और अगर वो SLP फाइल होती है तो इसका मतलब गवर्नमेंट का ये डिसीजन फाइनल है। एंड उसका फॉलो आउट ये होगा कि और भी लिटिगेशन शुरू हो सकती हैं डिफरेंट ऑनलाइन गेम्स पे। सो लेट्स सी कि इस रिकमेंडेशन से और कितना इम्पैक्ट हो सकता है एंड हाउ द गवर्नमेंट विल रिएक्ट टू द रिकमेंडेशंस बाय डिफरेंट काउंसिल्स। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी। आई होप ये वीडियो में आपको समझ में आया कि एक इम्पैक्ट एज प्लेयर्स पे क्या आएगा। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब। दिस इज राहुल जैन साइनिंग ऑफ।